जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमी भक्तों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भागवत कथा में बोले जाने वाले संस्कृत श्लोक। जो साप्ताहिक कथा में हम लोग संस्कृत श्लोक सुनते हैं कथाओं के बीच बीच में, उन संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करना हम लोग सीखेंगे। तो यदि चैनल में नए हैं आप लोग तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को प्राप्त होते रहेंगे। और पुराने हैं तो आप लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग शेयर करते ही करते हो ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो विलंब ना करते हुए आइए आज के पाठ में प्रवेश करते हैं। और जितने भी भगवत भक्तों ने आश्रम संचालन हेतु सहयोग किया है, आप सभी लोगों को हार्दिक साधुवाद। इसी प्रकार से आप लोग सहयोग करते रहिएगा ताकि मुझे भी आश्रम संचालन करने में कोई दिक्कत ना हो और आप लोग अध्ययन करते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे श्रीमद् भागवत साप्ताहिक जो कथा में कहे जाने वाले संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करना सीखेंगे। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या अब गुरुजी कथा के क्षेत्र में जाएंगे, है ना। तो देखिए अभी तो नहीं, अब तीन महीना तो अभी नहीं है ना, क्योंकि बहुत से ऑनलाइन क्लास चल रही हैं। जब तक ये विराम नहीं होंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। और रही बात यह कथा के क्षेत्र में जाने की, तो जाएंगे तो सही, लेकिन संगीत का प्रयोग केवल नाम संकीर्तन के लिए होगा और भजनों के लिए नहीं। ठीक है, भजन हम नहीं गाएंगे और इस वेश में हम गा भी नहीं सकते। इस चीज़ एक मर्यादाएं होती हैं और उस व्यासपीठ की मर्यादा को भी बनाए रखना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो जितने भी कथावाचक जो नए हैं और जो मेरे इन श्लोकों के माध्यम से सीखेंगे, उच्चारण सीखेंगे, उनसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया ग्रंथ को अपनाइए। डायरी रूप में हो या मान लो कि एक फिल्मी डायलॉग की तरह नहीं। ठीक है, और भजनों का कम प्रयोग करिए, मुख्य प्रसंग को कहिए, श्लोकों का गायन करिए, है ना, नाम संकीर्तन करिए। ये नचाना कुदाना बहुत हो गया। कम से कम अब संस्कृत श्लोकों का उच्चारण के साथ साथ प्रसंग को लेकर के चले, है ना, मेरा निवेदन है यह। ठीक है, तो मेरे पास जो है श्याम सुंदर पराशर जी का पुस्तक है। इसके आधार पर मैं संस्कृत श्लोक उच्चारण करना सिखाऊंगा जो उन्होंने प्रयोग किए हैं, और कुछ मूल पाठ के आधार पर। ठीक है ना, कुछ श्लोक जो पराशर जी ने उसमें कहे नहीं हैं तो उनको भी हम कुछ जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं भागवत जी के, इनसे भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो विलंब ना करते हुए आइए आज के पाठ में प्रवेश करते हैं। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है, महात्म्य का पहला अध्याय का पहला श्लोक। ठीक है, सो आप लोगों को पता ही होगा यह तो कैसे बोलना है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो सच्चिदा, सच आधा चौ है। ठीक है, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो पहला श्लोक हम कैसे बोलेंगे देखिएगा आप स्क्रीन में। महात्म्य का पहले अध्याय का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो कैसे बोलेंगे? सच्चिदानंद रूपाय,
सच बोल के आधा चौ को बोलना है हलंत वाले को, ठीक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे। विश्वोत्पत्त्या, पत के बाद दो तो हैं आधे आधे, तो पत्या है ना। विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, है ना। तो कैसे कथा में कैसे बोलेंगे, देखो ऐसे बोल सकते हो आप। हमको वैसे गाना वाना उतना नहीं आता है, ठीक है ना, जो कोशिश कर रहा हूँ मैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो कैसे बोलना है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। उसके बाद दूसरा श्लोक भी है, ठीक है। मूल के आधार पर पराशर जी ने बाद में कहे हैं, लेकिन मैं इसमें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को उच्चारण करने में दिक्कत ना हो। देखें, यम प्रव्रजन्तमनुपे तामपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो कैसे बोलना है? यम प्रव्रजन्तमनुपे तामपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्, दुस् बोलना है इधर, ठीक है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, ठीक है। उसके बाद तीसरा श्लोक भी है, ठीक है, इसको भी बोलिएगा। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामति कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। नैमिषे सूतमासीन, मासीनम का कहोगे तो अविवाद्य अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्। तो कैसे बोलेंगे? नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामति कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत्, ठीक है। उसके बाद चौथा श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। सौनक उवाच, सौनक उवाच। सौनक जी क्या कह रहे हैं, प्रश्न करते हैं ना वो। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथासारम मम कर्णरसायनम। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथासारम
मम कर्णरसायनम। तो कैसे बोलेंगे? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्णरसायनम। है ना, कथा कहने का मन हो रहा है लेकिन अभी मूल पाठ पढ़ाना है ना, संस्कृत श्लोक की उच्चारण करना है। उसके बाद 5वां श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। प्रश्न करते हैं ना, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। ठीक है, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। उसके बाद 6वां श्लोक इस प्रकार से है, 6वां श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ठीक है, कैसे बोलेंगे? इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ठीक है, उसके बाद 7वां श्लोक देखिएगा। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। ठीक है, उसके बाद 8वां श्लोक इस प्रकार से है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कैसे बोलेंगे? चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ठीक है ना। इसके बाद अब आपको जो श्लोक है वो आप 9वां श्लोक भी कह सकते हो। ठीक है ना। सूत उवाच, इन प्रश्नों को सुन करके सूत जी क्या कह रहे हैं, है ना, उस भाव पर कह सकते हो आप। सोनक जी ने प्रश्न किए थे, जिज्ञासा की, तो उसके बाद सूत जी ने क्या कहे उसके विषय में आप इस श्लोक को कह सकते हो। प्रीति ही सौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नम
संसार भयनाशनम्। प्रीतिः शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसार भयनाशनम्। ठीक है। प्रीति ही शौनकचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसार भयनाशनम्। ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे, तो 11वां श्लोक देखिएगा अब, है ना। 11वां श्लोक देखिएगा। पराशर जी ने शायद ये कहे हैं, हाँ। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। ठीक है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। उसके बाद 12वां श्लोक भी देखिएगा, वो भी अच्छा श्लोक है। एतस्मादपरं किंचित् एतस्मादपरं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। एतस्मादपरं किंचिन, या किंचित भी हो जाएगा वो, है ना। किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। ठीक है। उसके बाद 13वां श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे 15वां श्लोक देखिएगा। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञ प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञ प्रपीयतां प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। उसके बाद 16वां श्लोक भी है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवाञ्जहासः। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवान् जहासः। ठीक है। उसके बाद एक और श्लोक है, 17वां श्लोक देखिएगा। अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा।
अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ठीक है, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। उसके बाद 18वां श्लोक देखिएगा। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य, राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः, तोलयत् साधनान्यजः। उसके बाद 19वां श्लोक देखिएगा। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। लघुन्यन्यानि जातानि, लघुन्यन्यानि जातानि या लघून् यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। उसके बाद 20वां श्लोक इस प्रकार से है। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। तो कैसे बोलेंगे? मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ फलदायकम। तो 20 श्लोक तक आप लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट श्लोक थे उनका अध्ययन किए। इसी प्रकार से आगे भी दूसरे भाग में, तीसरे भाग में आगे के श्लोकों का गायन अध्ययन आप लोग करेंगे। तो मुझे यहाँ से विदा दीजिएगा। हम लोगों की भेंट पुनः होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।